हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर। जय श्री
कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। बोलो यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, सर्वे उच्चारयन्तु। कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। अस्तु। यथा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यथा जैसे, श्रेयांश किम करोति, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही छोड़ दो, कुछ भी करना नहीं है। उधर से हटो श्रेयांश। श्रेयांश स्थानम त्यजतु अत्र गच्छ। यथा जैसे, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, खलेन
ईर्ष्यालु द्वारा देवकी श्री कृष्ण की माता कंसेन कंस द्वारा रुद्धा बंदी बनाई गई अतिचिरम दीर्घ काल तक शुचार्पिता दुखी विमोचिता मुक्त किया अहम च मैं भी सहात्मजा अपने बालकों सहित हे विभो हे महान त्वया एव आपके द्वारा ही नाथेन रक्षक के रूप में मुहु निरंतर विपदगणात विपत्तियों के समूह से यथा खलेन कंसेन सुचार्पिता देवकी अतिचिरम रुद्धा, ये अन्वय है। तथैव यथा त्वया विमोचिता तथैव अहम सहात्मजा त्वया एव नाथेन मुहुर्विपदगणात् विमोचिता। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई दुष्ट राजा कंस के द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी, जो उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद की गई थी, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के समस्त पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई और रक्षक नहीं था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकट में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। जय श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं स्वचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती महारानी स्तुति कर रही हैं भगवान की। अवस्था ये है, भगवान रथ पे आरूढ़ हैं और कुंती महारानी अत्यंत भाव विभोर हो करके ये विचार करके कि समस्त हमारे जीवन में भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उपस्थित रहे। और जाते जाते द्वारिका जाते समय भी हमारे कुल का एकमात्र जो अंश था उत्तरा का गर्भ, उसकी रक्षा करके जा रहे हैं। तो कुंती महारानी बहुत ही भाव विभोर हैं। यद्यपि इससे पहले भी कुंती महारानी को बहुत बार ये अनुभूति हुई कि ये साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, जगदीश्वर है। बहुत बार विचार आया, लेकिन जैसे ही कुंती महारानी ऐसा विचार करती, भगवान प्यार से कह देते बुआ, और जैसे ही भगवान बुआ कहते तो कुंती महारानी मोह में आ जाती, अरे मेरा भतीजा ही तो है। लेकिन आज कुंती महारानी ने कह दिया प्रभु आप कुछ नहीं कहोगे, आज केवल मैं कहूँगी, आप सुनोगे। आज मुझे बोलने से कोई नहीं रोकेगा। कुंती महारानी कह रही हैं, हे नाथ, यथा जिस प्रकार से खलेन कंसेन दुष्ट कंस के द्वारा सुचार पिता देवकी, सुचार पिता का यहाँ अर्थ दुखी लिखा गया है। सुचार पिता का एक अर्थ और होता है, शुच मतलब पवित्र। तो पवित्र जो देवकी हैं और उस समय दयनीय स्थिति में भी थी, तो एक प्रकार से दुखी। दुष्ट कंस के द्वारा देवकी को अतिचिरम रुद्धा, अतिचिरम अर्थात दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक रुद्धा अर्थात बंदी बनाया गया कंस के द्वारा। और आपने क्या किया? त्वया सुचार पिता देवकी विमोचिता, आपके द्वारा आपकी माता देवकी को क्या किया गया? उस कारागृह से मुक्त किया गया। तथैव उसी प्रकार कुंती महारानी कह रही हैं सहात्मजा अहम। सहात्मजा अर्थात अपने पुत्रों को सहित पांचों पांडवों के साथ, अहम मतलब मैं कुंती, त्वया नाथेन एव मुहुर्विपद गणात् विमोचिता। हे कृष्ण, आपके द्वारा ही अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की गई। यदि कौरवों के पास तो अपार संपत्ति थी, येन केन प्रकारेण उन्होंने जिस प्रकार से भी ली, लेकिन पांडवों के पास केवल एक ही संपत्ति थी, वो थे स्वयं श्री कृष्ण। एक ही धन था पांडवों के पास,
एक ही बल था, एक ही धन था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जब भी कुछ भी समस्या आती, हे कृष्ण, कृष्ण उपस्थित। तो कुंती महारानी कह रही है एक बार नहीं, मुहु मतलब बारंबार हमारे जीवन में जो भी कष्ट आए वो आपने समाप्त किए, उनसे हमारी रक्षा की। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि देवकी माता के तो पुत्रों की रक्षा नहीं की भगवान ने, क्योंकि वसुदेव जी जीवित थे, लेकिन कुंती महारानी कह रही है सहात्मजा, आत्मजों के सहित मेरी रक्षा की, अर्थात मेरे जो पुत्र हैं उनके साथ मेरी रक्षा की। आपने उधर तो केवल माता देवकी की रक्षा की, लेकिन मेरी तो संपूर्ण परिवार के साथ, पुत्रों के साथ एक बार नहीं। देवकी का तो आपने एक बार उद्धार किया, एक बार आपने कारावास से निकाला, लेकिन कुंती महारानी कह रही है हमारे जीवन में तो मुहु बार बार आप कदम कदम पे हमारे जीवन में साथ थे, और आपने हमारे पुत्रों के साथ क्या की? रक्षा की। श्रीमद् भागवतम में ही आगे एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, मेरा बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला श्लोक है ये। समाश्रितो यः पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 तद विपदाम न तेषाम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे समाश्रितो यह पद पल्लव प्लवम, भगवान के चरण कमलों के जो आश्रित हो गया, जिसने अपने जीवन का एकमात्र आश्रय, एकमात्र सहारा भगवान के श्री चरण कमलों को मान लिया, वहां पे कह रहे हैं समाश्रितो यह पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम। भव सागर, संसार का ये जो समुद्र है, इसको भव सागर कहा जाता है। ये जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो यात्रा है ना, इसको हमारे शास्त्रों में भव सागर का नाम दिया गया है। इसको पार करना बहुत कठिन होता है, सुदुस्तर होता है, बहुत मुश्किल होता है इसको पार करना, भवाटवी को। लेकिन यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जैसे कोई बछड़ा, छोटा सा गऊ का बछड़ा मिट्टी में पैर रख दे, छोटा सा गड्ढा हो जाएगा और उसमें पानी भर जाए, उस गड्ढे को पार करने में आपको कितनी मुश्किल होगी। अब छोटा बालक, 2 साल का बालक भी जिसको चलना आता है, वो हंसते हंसते पार कर जाएगा उसको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम। वत्स पदम, बछड़े के खुर के गड्ढे के समान उसके लिए संसार सागर हो जाता है, अर्थात इस संसार सागर से पार करना उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। किसके लिए? जिसने भगवान के श्री चरणों का अनन्यता पूर्वक आश्रय लिया है, अर्थात हे कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य, हे गोविंद मैं आपका हूँ, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं। उसके लिए संसार सागर को पार करना इस प्रकार पार करना है जैसे कि बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करना। और दूसरी बात, परम पदम, गोलोक वृंदावन का कन्फर्म टिकट, जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, उसको निश्चित ही उस परम पद की प्राप्ति होगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद उसको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। और कैसा है?
ये तो दो स्थितियां ऐसी हो गई, अगर कोई तर्क करना चाहे तो ये कह सकता है कि हाँ, किसने देखा मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। लेकिन तीसरी बात कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, पदम पदम तद विपदाम न तेषाम। जो जीवन में कदम कदम पे समस्याएं आती हैं, विपत्ति आती हैं, जैसे कुंती महारानी कह रही हैं मुहुर विपद गणात, हमारे जीवन में बार बार विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की हे नाथ। तो सुखदेव जी महाराज वहां कह रहे हैं कि पदम पदम तद विपदाम न तेषाम। जीवन में जो कदम कदम पे उनकी समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, उनके लिए वो नहीं है। आती हैं भक्तों के जीवन में, कुंती महारानी के जीवन में आई। एक से एक बड़े बड़े भक्तों का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, सबके जीवन में विपत्ति आई और शारीरिक अस्वस्थता तो हर भक्त के जीवन में रही, जो भी शुद्ध भक्त है। उसका कारण ये होता है, कई लोग कहते हैं कि जो जितना अच्छा भक्त होता है, जो जितनी माला करता है, भजन करता है, उसको उतना ही कष्ट मिलता है। ऐसा नहीं है, उसका कष्ट कट रहा है, प्रारब्ध है ना। संत चाहे तो प्रारब्ध अपना हटा सकते हैं अपने भजन के बल से, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक मक्खी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों करें। भजन तो ब्रह्मास्त्र है हमारा, संतों का ब्रह्मास्त्र क्या है, भजन, माला। और एक मच्छर मक्खी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए संत हंसते हंसते अपना प्रारब्ध काटते हैं। अच्छा, उनके सारे प्रारब्ध जो भी भजन करते हैं ना, इसी जीवन में करते हैं, क्योंकि ये उनका लास्ट है। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा माधव की जय। एक शुद्ध भक्त का जीवन पुनः वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं पड़ते, उनका ये अंतिम होता है। इसके बाद सीधे गोलोक वृंदावन। तो उनका जो भी प्रारब्ध है वो इसी जीवन में अपना भोग करके जाते हैं और हंसते हंसते भोगते हैं, क्योंकि उनके कदम कदम पे प्रभु उनके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उनको कभी आभास ही नहीं होता, कभी ये अनुभव ही नहीं होता कि उनके जीवन में विपत्ति है, क्योंकि प्रतिक्षण वो अपने जीवन में भगवान का अनुभव करते हैं और भगवान ही उनके आनंद के मुख्य स्रोत होते हैं। तो कुंती महारानी भी यहाँ पर कह रही हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से आपने अपनी माता कुंती का कंस के कारागार से मुक्ति करवाई, उसी प्रकार से आपने मुझे भी मेरे पुत्रों के साथ हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक विपत्ति से रक्षा की। आगे श्लोक में कुंती महारानी वर्णन करती हैं कि उनके जीवन में कैसी कैसी भयंकर विपत्तियां आईं। विशान महाग्ने पुरुषादर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। हे हरे, संबोधन, हे हरि, विषान भयंकर विष जब हमारे पुत्रों को दिया गया कौरवों के द्वारा, तब आप हमारे पुत्रों के रक्षक बनकर के सामने आए। महाग्नेह, जब लाक्षागृह की अग्नि में हम सभी जलकर के भस्म होने वाले थे, तब आपने आकर के कृपा की और हमारी रक्षा की। पुरुषात् अदर्शनात्, भयंकर नरभक्षी प्राणियों से हमारी रक्षा की। असत सभाया, भरी सभा में जब हमारी कुल वधू द्रौपदी को केस पकड़ के घसीट करके लाया गया, उसे निर्वस्त्र करने का कुप्रयास किया गया, हे नाथ, आप उस समय
सहायक बनकर के सम्मुख प्रकट हुए। जब द्रौपदी ने देखा कि भीष्म पितामह की दृष्टि नीचे है, उनके 5 पतियों की दृष्टि नीचे है, चिल्ला चिल्ला करके जब पुकारा, कोई सामने नहीं आया सहारा बनने के लिए। और जैसे ही एक बार गोविंद को पुकारा, हे कृष्ण रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो। द्रौपदी का एक नाम था कृष्णा। उसमें वर्णन आता है पीछे श्लोक में, निरीक्ष कृष्णापकृतम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बंधा हुआ, तुरंत उसको मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी अर्जुन से। तो जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण पाहि माम पाहि माम, वहां जो दृश्य था कौरवों की सभा में, आदर्श, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि द्रौपदी है या साड़ी का भंडार। भगवान ने वहां साड़ी का स्वरूप धारण कर लिया। साड़ी के रूप में भगवान एकदम उनकी कृपा प्रकट हो गई। दुशासन थक गया साड़ी खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। गोस्वामी जी कहते हैं, सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। एक तिनके जितना भी कोई उस भक्त का नहीं कुछ भी बिगाड़ सकता, जिसके रमापति अर्थात भगवान सहायक हैं। बड़ रखवार, जिसके रखवाले भगवान हैं, उसका कोई भी चाहे जग बैरी हो, बहुत कितना ही बड़ा दुष्ट शत्रु क्यों ना हो, कोई भी उसका कुछ भी अनहित नहीं कर सकता, जिसके भगवान क्या है, रखवाले हैं। कुंती महारानी वर्णन कर रही हैं, असत सभाया, जिस प्रकार से दुष्टों की सभा में हमारी रक्षा की गई, वनवास कृच्छ्रतः। और कितने गिनाए हे गोविंद, वनवास में कितने कितने कष्ट आए। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेज दिया कि ऋषिवर हमारी सेवा स्वीकार की, हमारे और भी भाई हैं जो वन में रहते हैं, उनको भी कृतार्थ कीजिए। दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां पहुंचे, बोले युधिष्ठिर हमें भूख लगी है, हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन का प्रबंध कीजिए। युधिष्ठिर ने आके द्रौपदी से कहा कुछ है। द्रौपदी ने जाके वो अपना पात्र देखा, उसमें देखा उस पात्र की विशेषता थी, द्रौपदी के पाने के बाद वो पात्र की जो महत्व था वो दोबारा नहीं प्रकट होता था। तो देखा तो पात्र खाली था, द्रौपदी पा चुकी थी, उसको धो के रख दिया था। अब तो घबरा गए युधिष्ठिर जी कि इतने संतों की आव भगत, इतने संतों का प्रसाद कैसे करेंगे इस जंगल में। तो तुरंत भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए, पूछा कुछ पात्र में है, पात्र लेकर के आना। द्रौपदी पात्र लेकर के आई, देखा कुछ भी नहीं, एक हल्का सा ओदन चावल का वो लगा हुआ था। भगवान ने उसको लिया, जैसे ही अपने जिह्वा में रखा कि संपूर्ण संसार को ऐसा लगा जैसे कि उनका परिपूर्ति हो गई है, एकदम तृप्त। हाँ, ये देखिए समस्त संसार का, क्योंकि विश्वंभर है ना भगवान, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। तो जैसे ही भगवान ने एक वो चावल का टुकड़ा लिया, समस्त संसार का भरण पोषण हो गया। तो स्नान करते करते दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे अब तो भूख ही नहीं है, तो आए ही नहीं। तो अनेक प्रकार से भगवान ने कदम कदम पे, कुंती महारानी कह रही हैं, आपने हे नाथ मेरी रक्षा की। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, हे नाथ जब महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ
उस समय ये स्थिति थी कि कहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महारथी कर्ण जैसे दिग्विजयी राजा, और कहाँ हमारे 5 पुत्र। लेकिन ऐसे बड़े बड़े महारथियों से, उनके दिव्यास्त्रों से आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे भी रक्षिता। हे गोविंद, अभी अभी हमने देखा कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयानक अस्त्र से आपने हमारे कुल दीपक की रक्षा की। हे गोविंद, कहाँ तक वर्णन करें। भगवान बोले, बुआ चलो ठीक है, वैसे तो मैं भगवान हूँ नहीं, लेकिन आप कहती हो तो मान लिया कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि हमेशा भगवान कुंती बुआ के लाडले रहे, हमेशा बहुत प्यार करती थी कुंती महारानी भगवान से। मान लिया कि चलो मैं भगवान हूँ, क्योंकि बुआ के सामने तो कभी ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया भगवान ने। लेकिन आज कुंती महारानी कुंती महारानी आज खुल के भगवान की महिमा का वर्णन कर रही हैं। तो भगवान कहते, अच्छा बताओ क्या चाहिए। तो कुंती महारानी कहती है, गोविंद कुछ नहीं चाहिए, अगर आप प्रसन्न हो, यदि कुछ देना चाहते हो, ऐसा वरदान तो शायद ही है आज तक किसी ने भगवान से मांगा हो, जैसा महारानी कुंती याचना कर रही हैं। सब दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान से मांगते हैं, हे नाथ हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे जीवन से समस्याओं को दूर करो, कृपा करो। और आजकल संसार में कृपा का तात्पर्य ही लोग बाग यही समझते हैं कि जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन कुंती महारानी कह रही हैं, विपदः संतुताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान संपूर्ण जगत के गुरु हैं। सो मत। कुंती महारानी मांग रही हैं, हे गोविंद यदि प्रसन्न हो, यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बुआ मांगो, क्या चाहिए। विपदः ताः विपदाः सन्तु। जो भयंकर विपत्तियां मेरे जीवन में आती रहीं अब तक, हे गोविंद विपत्तियों की कभी भी मेरे जीवन में कमी ना पड़े। अर्थात हे कृष्ण, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति चाहिए हमेशा के लिए। शाश्वत मतलब बार बार, पुनः पुनः, बार बार मेरे जीवन में विपत्ति आए। भगवान बोले, बुआ क्या मांग रही हो, आपने संपूर्ण जीवन में विपत्तियों के अलावा कुछ नहीं देखा। आपके जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहीं, और यदि आप कुछ मांग रही हो तो विपत्तियां। अरे अभी तो आपको राज्य मिला है, आपके पुत्र राजा बने हैं, अभी तो आपके सुख का समय आया है, राजयोग है, अभी विपत्ति। कुंती महारानी कहती हैं, हे गोविंद ये विपत्ति ही ऐसी है जो आपका स्मरण कराती है। एक जगह मैंने पढ़ा था, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाय। ऐसे सुख को धिक्कार है। सिल पड़े मतलब
पत्थर पड़े ऐसी दुख सुख के ऊपर कि सुख आते ही भगवान का विस्मरण हो जाता है। सुदामा जी जब द्वारिका से लौट करके आए और उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह पे बड़े बड़े राजमहल बने हुए देखे तो अंदर जाने के लिए राजी नहीं थे सुदामा जी। बहुत निवेदन किया उनकी पत्नी ने, तब अंतःपुर में गए। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं आपके चित्त से नहीं हटूंगा, आपका मेरा स्मरण हमेशा बना रहेगा। तब सुदामा जी ने वो महल स्वीकार किए, क्योंकि सुदामा जी को पता था महल में जाने के बाद श्री कृष्ण का वो स्मरण नहीं होने वाला। तो कुंती महारानी कह रही हैं, हे गोविंद, जब जीवन में विपत्ति होती है ना, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। कुंती महारानी कहती हैं, जब जब विपत्ति आई तब तब हे नाथ आप हमारे पास थे, और अब जब राजपाठ मिल गया, जब विपत्ति समाप्त हो गई, शत्रु समाप्त हो गए, आप हमें छोड़ करके द्वारिका जा रहे हैं। अभी तक विपत्ति थी, आप हमारे पास थे, और जैसे ही विपत्ति समाप्त हुई आप हमें छोड़ करके द्वारिका जाने लगे। हे गोविंद, मैं मांगती हूं मेरे जीवन से कभी भी विपत्ति समाप्त ही ना हो। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, उस दुख की बलिहारी है जो पल पल आपका स्मरण कराता है। क्योंकि तत्र तत्र जगत गुरु, जहां जहां पे मेरे जीवन में विपत्ति आई या जहां पे भी विपत्ति आती है, तत्र तत्र भवतः दर्शनम स्यात्। कुंती महारानी वर्णन कर रही है, वहां वहां पे आपका दर्शन होता है हे गोविंद। और आपका दर्शन मतलब अपुनर्भव दर्शनम। भगवान के दर्शन का तात्पर्य है श्री गोलोक वृंदावन। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जैसे ही जीव मेरे समक्ष आता है, सन्मुख आता है, मैं जन्म जन्मांतरों के उसके पाप नष्ट कर देता हूं। पाप नष्ट हो जाएंगे तो जीव भगवान के भजन में लग जाता है, भजन में लग जाता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पे कुंती महारानी कह रही हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन का तात्पर्य अर्थात आपके उस गोलोक वृंदावन का वास, जहां जाने के बाद अपुनर्भव मतलब पुनः भव मतलब दोबारा होना, और अपुनर्भव जो दोबारा ना हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जी ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। ऐसे दर्शन हैं भगवान के। तो कुंती महारानी कह रही हैं, इसलिए मुझे मेरे जीवन में यदि आप कुछ देना चाहते हो तो हे गोविंद, मुझे विपत्तियों के अलावा कुछ मत दीजिए। इतनी भाव विभोर होकर के कुंती महारानी कह रही हैं, क्योंकि आगे श्लोक में वर्णन कर रही हैं, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदः पुमान, नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदः पुमान। बहुत ऊंचे कुल में जन्म। अरे पता है, ब्राह्मण हैं, चारों वर्णों में श्रेष्ठ, ये अभिमान। क्षत्रिय हैं, राजा हैं, जानते हो हमें, राजा हैं, ये अभिमान। ऐश्वर्य का मद। अरे तुम क्या हो मेरे सामने? पता है मेरे पास कितना पैसा है?
10 तो मर्सिडीज हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे महल ना हो। जहाँ जाते हैं वहीं पे राजाओं की तरह स्वागत होता है। ऐश्वर्य, उसका अभिमान, श्रुत, बहुत बड़ा ज्ञान का अभिमान। अरे कितना पढ़े हो, है PhD किए हुए, जानते हो, ये शिक्षा का अभिमान। और श्री भी, सुंदरता का अभिमान। तो निरंतर बढ़ता हुआ एधमान, ये एक भी इनमें से जिसके जीवन में हो तो भौतिक जगत में वो प्रभु जी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता संसार में। क्या छोटे लोग हैं, इनसे क्या बात करना, ऐसे सोचते हैं। और जिसके अंदर ये 4 के 4 एक साथ हों, उसकी तो बात ही निराली है। वो तो हमेशा ऐसे चलता है, एकदम छाती चौड़ी करके, एकदम अभिमान में भर के। लेकिन कुंती महारानी कह रही हैं, जो पुरुष इन प्रकार के बढ़ते हुए अभिमानों से युक्त है इस भौतिक जगत में, सह अविधातुम नैव अर्हति, नैवार्हत्य विधातुम वै, वो आपको जानने में, आपका दर्शन करने में, आपका नाम लेने में, आपके भाव में विभोर होने में कदापि योग्य नहीं है। क्योंकि वो अपने अभिमान, अपने मद में ही चूर है, वो उसी से नहीं निकल पाएगा। अरे कौन जाए वहां पे, कौन बैठे सत्संग में, कभी नहीं। वो अपने अभिमान में ही भरा हुआ सदा सर्वदा उस अभिमान का ही प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन आप कैसे हैं, भगवान कैसे, भगवान के स्वरूप का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, भगवान के स्वभाव का। कुंती महारानी कहती हैं, त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन अर्थात आप तो अकिंचन को दिखने वाले हैं, अकिंचनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। जैसे सुदामा जी अकिंचन थे, मीराबाई जी अकिंचन थी। श्रील प्रभुपाद जी यहां से जब गए अमेरिका, क्या था, प्रभुपाद जी कहते 40 रुपए लेकर के मैं अमेरिका गया। और एकमात्र सहारा किसका था? केवल प्रभु का एकमात्र सहारा। तो ऐसे जो अकिंचन भक्त होते हैं, भगवान उनके हैं। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, जो सांसारिक आसक्ति से, सांसारिक इच्छाओं से उदासीन है, वो अकिंचन। सुदामा जी ने, सुदामा जी के घर से बारिश जब होती थी सीधा पानी घर के भीतर आता था, लेकिन कभी उन्होंने छत डालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर सांसारिक इच्छाएं लेस मात्र भी नहीं थी। एक बादशाह जा रहा था, अच्छा ये अकिंचन सबसे बड़े धनी होते हैं, क्योंकि इनके पास भगवान का धन होता है, और कुछ तो है ही नहीं। भौतिक जगत में इन्होंने कमाई के नाम पे 1 रुपए भी इकट्ठा नहीं किया कभी, और यदि कोई दे करके गया तो वो भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। लेकिन सबसे बड़े धनी यही है। एक बादशाह जा रहा था, रास्ते में एक संत पड़े हुए थे, मस्त राम 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 करते हुए भजन कर रहे थे। बादशाह के सैनिकों ने बोला, ए बाबा हट जाओ, राजा आ रहे हैं। बोले कौन से राजा हैं? और बादशाह हैं बहुत बड़े। बोले कि वो बादशाह हैं तो हम शहंशाह हैं, जाके कह दो। सेवक परेशान हुए, सेवक गए बादशाह के पास। अरे एक बाबा आगे लेटे हुए हैं, मानते ही नहीं, हटते ही नहीं, रास्ता नहीं छोड़ते।
राजा उतर के आया, बोले कि क्या, कि अपने आप को शहंशाह बता रहे हैं, जमीन पे लेटे हैं। बादशाह ने कहा चलो ऐसे शहंशाह के हम भी दर्शन करें, कौन शहंशाह है। बादशाह उतर के आया रथ में से और देखा फक्कड़ बाबा एक लंगोटी लगाए और फटा पुराना अचला और लेटे हुए हैं, हाथ में माला। ए बाबा रास्ता छोड़ो, जानते नहीं हो हम फलाने राज्य के बादशाह हैं। तो बोले कितना राज्य है तुम्हारे पास। बोले कि इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी प्रजा और इतने किलोमीटर तक राज्य फैला है। और बोले अभी कहाँ जा रहे हो। अभी बोले दूसरे राज्य को जीतने के लिए जा रहे हैं। क्यों? कि उस राज्य को पाने की इच्छा है। अभी उसको और अपने राज्य में मिला लूंगा तो मेरा राज्य और बढ़ जाएगा। बोले कि तुम्हारे अंदर तो अभी इच्छा है, तुम बादशाह नहीं हो। संत कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, सारी चिंताएं चाह की ही हैं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। अगर आप चाह छोड़ दो ना सांसारिक भोग वस्तुओं की, कोई चिंता ही नहीं। किस चीज की चिंता करोगे भाई? जिसके पास 4 व्हीलर है उसी को तो उसके मेंटेनेंस की चिंता होगी। जिसके पास महल हवेली या करोड़ों का बैंक बैलेंस है उसी को तो चिंता होगी कैसे मैनेज करें, कैसे संभालें। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ चाहत ही नहीं है, वो किसकी चिंता करेगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाकू कछु न चाहिए सो शाहन के साह। कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह, और तुमको चाहिए इसलिए तुम अभी हमसे छोटे हो, इसलिए साइड से होकर के निकल जाओ। तो वास्तविक में धनी वही है, कुंती महारानी कह रही हैं, जो अकिंचन है। क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, भगवान अकिंचनों के धन हैं, उनको बहुत ही सहजता से प्राप्त होने वाले हैं। इसी वृंदावन की एक कथा है। एक बाबा थे, अच्छी तरीके से उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, माधवदास बाबा शायद उनका नाम था। तो मधुकरी वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे, एकांत वास करते थे। यमुना किनारे उनका कुटिया था, उसी में रहते। तो जब तक शरीर में सामर्थ्य था मधुकरी वृत्ति से अपना उदर पोषण करते, परिक्रमा करते, वृंदावन के भगवान श्री विग्रह का दर्शन करते। लेकिन धीरे धीरे उनकी वृद्धावस्था आई। उसके बाद भी जब वृद्धावस्था आई तो जहाँ से मधुकरी करते थे वो कुछ कुछ उनकी कुटिया में दे जाते। उनके में जब चलने की सामर्थ्य नहीं रही तो उससे उनका भजन पूजन चल रहा था। धीरे धीरे और वृद्धावस्था बढ़ी, प्रारब्ध प्रबल हुए, रोगों ने शरीर को घेरा, तो एकदम दीनहीन स्थिति हो गई उनकी। संपूर्ण जीवन वो एकमात्र अकिंचन वृत्ति से उन्होंने जीवन यापन किया, और भगवान के अलावा उनका कोई दूसरा सहारा था ही नहीं। एकदम अकिंचन, कुछ नहीं। कुटिया में उनके एक कमंडल और एक धोती और उसके लंगोटी के अलावा नहीं कुछ भी, एक कुशा का आसन। तो जब रोगों ने घेरा तो अब बाबा उठ ना पाए, चल ना पाए, अपनी दिनचर्या भी ना कर पाए। धीरे धीरे और स्थिति खराब हुई तो शारीरिक रोग, उधर ही मलमूत्र का त्याग, उधर ही पड़े, शरीर की अस्वस्थता है, बूढ़े हैं। अब कुटिया में इतनी दुर्गंध, अब कोई आए ना। धीरे धीरे प्रसाद भी आना बंद। अब बाबा की स्थिति और गंभीर। छोटे से बालक का रूप धारण किया गोविंद ने। बाबा, ओ बाबा, लाला काहे को आयो? बाबा मैं तेरी कुटिया साफ कर दूं, कपड़े धो दूं? ना लाला मोए पड़ो रहने दे। ना बाबा ना, मोते देखो ना जा रहे, मैं कर दूं। और भगवान माने नहीं। भगवान कहते हैं ना, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जितना निर्मल भाव आपका होगा भगवान के प्रति, जितना आप उच्च श्रेणी का भजन करेंगे, जिस प्रकार से आप भजन करेंगे भगवान उसी प्रकार से आपको मिलेंगे।
भगवान ने बाबा की कुटिया की सफाई की, बाबा की स्वयं अपने हाथों से सेवा की, शारीरिक सेवा की। ये भगवान का स्वभाव है। अकिंचन। मदन मोहन जी, बाबा तो श्री सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को पधराए थे वृंदावन में, तो भिक्षा मधुकरी लेकर के आते। उस समय प्रभु जी मधुकरी वृंदावन में नहीं मिलती थी, मथुरा जाना पड़ता था, क्योंकि वृंदावन में केवल संत रहते थे। तो वहाँ से लेकर के आते रोटी के टिक्कड़ और बांध करके खूंटी पे लटका देते, जमुना जल में भिगो करके थोड़ा सा भोग लगा के पा लेते, या फिर सूखा आटा ले आते तो अग्नि में बाटी वगैरह बना लेते। ऐसे वो अपना भजन करते। तो भगवान को जब ले आए, मदन मोहन जी जब आए, तो जो उनके पास था वही भोग लगाते। बाबा थोड़ा सा नमक तो दे दो, हमारे पास जो है वही नमक चाहिए, तो जाओ मथुरा। तो ऐसे भक्त और भगवान के बीच में संवाद होता है, क्योंकि भक्त को एकदम गोचरम, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो परिभाषित हों, जो परिलक्षित हों, ऐसे भगवान भक्तों के लिए साक्षात प्रकट होते हैं। चलते फिरते संतों के साथ भगवान होते हैं। जब प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका गए तो अकेले नहीं गए, उनके साथ में भगवान थे, श्री कृष्ण बलराम थे, उनका बल था जो उनको लेकर के अमेरिका गए। तो जो अकिंचन भक्त हैं भगवान के, भगवान उनके नेत्रों के समक्ष रहते हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां है ना, भगवान की सेवा करना प्रत्यक्ष रूप में, भगवान से बातचीत करना, नेत्रों से देखना, कानों से भगवान को सुनना, यही गोचर है। यही कुंती महारानी कह रही हैं, अकिंचन गोचरम। जो संसार में भौतिक माया के प्रभाव से प्रभावित होकर के अहंकार लेकर के बैठे हैं, जन्म ऐश्वर्य ज्ञान शिक्षा और सौंदर्य का, उनके लिए आप दुर्लभ हैं, लेकिन भक्तों के लिए आप बहुत ही सुलभ हैं, बहुत सरल हैं। भगवान कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजई निज अनहित अपमान, तेनर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत हानि। जो शरणागत आ गया उसको मैं कभी त्यागता नहीं। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानी भुषुंडी शंभु गिर जाऊ। मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, हे सुग्रीव सुनो। जो मेरी शरण में एक बार आ गया उसको मैं कभी त्यागता नहीं, कभी नहीं त्यागता। करहूँ सद्य ते ही साधु समाना, तुरंत उसको एक संत के समान कर देता हूँ जैसे ही जीव मेरी शरण में आता है। तो आगे कुंती महारानी कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं भगवान की सुंदर। समय हो गया है, एक प्रार्थना और करके विश्राम करेंगे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे अकिंचनों के धन, आपको नमस्कार है। हे निवृत्त गुणवृत्तये, समस्त क्रिया प्रतिक्रियाओं से, सांसारिक समस्त क्रिया प्रतिक्रियाओं से दूर रहने वाले। भौतिक जगत में ये जो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर के लोग बाग क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, भगवान का इससे कोई सरोकार नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्थिति में भक्त की जो प्रक्रियाएं और क्रियाएं, भक्ति सेवा आराधना परिचर्या जो भी होती है, भगवान का संबंध उसी से है। ऐसे तो भगवान को समदर्शी कहा जाता है।
आगे श्लोक में कुंती महारानी यही वर्णन करेंगी। हाँ, समम चरंतम सर्वत्र, भगवान को समदर्शी कहा जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति जोई। मुझे सभी समदर्शी कहते हैं, सभी भूत प्राणियों में मैं समान रूप से व्यापक हूँ, व्याप्त हूँ, लेकिन एक सेवक मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मेरा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भक्त के लिए मैं पक्ष ग्रहण करता हूँ। प्रहलाद जी के लिए किया ना, वहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि सभी के लिए भगवान समान है, फिर देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करते हैं? तो वहाँ पे प्रहलाद जी का चरित्र आगे श्रीमद् भागवतम में सुनाते हैं। तो अकिंचन के धन है भगवान। नमो किंचन वृत्ताय आत्मा रामाय। भगवान कैसे हैं? स्वयं में ही रमण करने वाले हैं, अर्थात आत्मसंतुष्ट। जब महारास के समय भगवान प्रकट हुए और उसके बाद गोपियों को जब मान हुआ तो भगवान अंतर ध्यान हुए। जब गोपियों ने विलाप किया, गोपी गीत गाया, बहुत भगवान को पाने की इच्छा से रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की इच्छा से रोई, तब तासा माविर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान हाथ में पीतांबर लेकर के गोपियों के अश्रु पोंछने के लिए वहाँ पे प्रकट हुए। तो वहाँ पे भगवान वर्णन करते हैं कि 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। तो भगवान आत्माराम है। आप्तकाम मतलब जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। आत्माराम मतलब जो स्वयं में रमण करने वाला हो। और एक योगी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस समस्त सृष्टि में भगवान ही अपने आप में रमण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ भी है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, उनके अलावा कुछ है नहीं। तो स्वयं उपादान कारण है, स्वयं बने हुए हैं और स्वयं ने बनाया है, तो स्वयं ही स्वयं में रमण कर रहे हैं, इसलिए भगवान को आत्माराम कहा जाता है। शांताया, भगवान का स्वरूप सदा शांत रहता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांत, एकदम शांत स्वभाव है। कैवल्यपतये नमः। कुंती महारानी कहती हैं, हे कैवल्यपति, हे मोक्षाधिपति, हे अद्वैतवादियों के स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से कुंती महारानी बहुत ही सुंदर स्तुति करती हैं। इतनी सुंदर स्तुति है, इसका अगर वर्णन किया जाए तो बहुत लंबा समय भी कुंती महारानी की स्तुति के लिए बहुत कम पड़ जाएगा। एक और आगे बहुत ही सुंदर श्लोक है, शृण्वन्ति गायन्ति, 36 नंबर श्लोक 36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आपके गुणानुवादों को जो श्रवण करते हैं, आपके भगवान के नाम को, आपके मंगलमय नामों को जो गायन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपके मंगलमय नाम को जो गायन करते हैं, गृणन करते हैं, ग्रहण करते हैं, अभीक्षणसः निरंतर स्मरण करते हैं, स्मरन्ति नंदन्ति, और उस भगवान के नाम को, भगवान के रूप को देख करके जो प्रसन्न होते हैं, ता एव तावकम पदाम्बुजम अचिरेण पश्यन्ति, वो आपके चरण कमलों को शीघ्र ही देख पाते हैं। और कैसे चरण कमल हैं? भव प्रवाहो परमम,
इस संसार सागर से पार लगाने वाले जो आपके श्याम सुंदर चरण कमल हैं, जो भक्त हमेशा आपकी कथा का, आपके नाम का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, हमेशा स्मरण करते हैं आपके मंगलमय स्वरूप का। और भगवान का स्वरूप बहुत ही आनंद देने वाला है, इसलिए कह रही है कुंती महारानी, नंदनती, प्रसन्न होते हैं आपके स्वरूप को देख करके, आपके नाम को लेकर के प्रसन्न होते हैं। उदासीन मन से नाम नहीं लेते या केवल संख्या पूर्ति करने के लिए नाम नहीं लेते, मंगल में आपके नाम को प्रसन्नता के साथ लेते हैं। और वो परम मंगलमय लोग ते जनाः तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम अचिरेण पश्यन्ति। निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार लगाने वाले आपके चरणारविंदों को शीघ्रता से ही देख लेते, मतलब बहुत जल्दी आपके श्री चरण कमलों को देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रसन्नता के साथ सदा सर्वदा भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करें, प्रसन्नता के साथ जप करें और भागवत कथा इत्यादि में प्रसन्नता के साथ सुने, भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन करें। कपिल भगवान कहते हैं, अपनी माता को उपदेश जब करते हैं सांख्य योग में 3 स्कंद में, वहाँ भगवान के चरण कमल कैसे हैं? संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराधमहन हृदयांधकारम। परम मंगलमय चरण है। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्र अंकुश ध्वजा वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि मंगलमय चिन्हों से सुशोभित हैं। भगवान के चरण कमलों की नीचे की आभा रक्त वर्ण की है, लालिमा लिए है, ऊपर श्याम वर्ण है। और भगवान के जो पद नख हैं, चरणों के जो नख हैं, नख चंद्र, वो एकदम चंद्रमा के समान सफेद हैं, शीतल हैं। जैसे कि गंगा जी का वर्ण कैसा है? श्वेत। यमुना जी का, उनको कालिंदी कहा जाता है, श्यामा कहा जाता है, क्योंकि उनका वर्ण श्याम है, कृष्ण वर्ण है यमुना जी। और सरस्वती जी का वर्ण रक्त है बहुत, क्योंकि दर्शन नहीं होते सरस्वती नदी के, इसलिए, लेकिन उनका वर्ण अगर ध्यान से देखा जाए तो रक्त वर्ण है। तो एक प्रकार से त्रिवेणी का संगम है भगवान के चरणार बिंदों करने, और सुंदर चिन्हों से सुशोभित है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, जो भगवान के इन चरणों का, चरण कमलों का चिंतन करता है, संचिंतयेत, तो ज्योत्स्नाभिराहद महद हृदयांधकारम, भगवान के चरण कमलों की नख की ज्योत्स्ना अर्थात कांति से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन करें, उनके मंगलमय स्वरूप का चिंतन करें, उनके गुणानुवादों को गाएं, श्रृणवंती सुने और प्रसन्न हो, और प्रसन्नता के साथ उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जय। अरे नहीं।